Hello, my dear students of class 4th। ये इस चैप्टर का बेटा लास्ट वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियोज़ आपको मैंने सेंड किए हैं और अब ये लास्ट वीडियो है और इसमें आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात की इंडिया के बारे में कि चारों ओर से ये किन किन ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, किस कॉन्टिनेंट में है ये और किन ओशियंस से ये घिरा हुआ है, इसकी जो है वो लेंथ और कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। फिर कल हमने बात की थी इसके जो फिज़िकल डिवीज़न हैं वो मैंने आपको बताए थे कि 6 हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, डिज़र्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये 6 पॉइंट कल मैंने आपको बताए थे कि जो आपकी कंट्री है इंडिया, उसमें इन 6 प्रकार की विविधता पाई जाती है, यानी कि इन 6 तरीक़ों से मिलके आपका पूरा भारत जो है वो बना हुआ है। और एक मैप के ज़रिए मैंने आपको वो चीज़ इंडिकेट भी की थी, दर्शाई भी थी। अब आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत का जो है पॉलिटिकल यानी राजनैतिक विभाजन, वर्गीकरण। एज वी नो इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। टू रन द कंट्री स्मूथली इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमने क्या किया, इनको छोटे छोटे एरियाज़ में बांट दिया है जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। जैसे आप किस राज्य में रहते हो? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपकी इंडिया जो है, आपकी जो कंट्री है, उसका एक छोटा सा एरिया है। एंड यूनियन टेरिटरीज, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमने इसको बांट दिया है ताकि जो हमारी कंट्री है वो अच्छे से रन कर सके, अच्छे से जो इसका कानून है वो चलता रहे। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल, और जैसे पूरे देश की एक कैपिटल है वैसे हर स्टेट की भी अपनी एक कैपिटल है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज़ न्यू दिल्ली, और आपको पता है जो हमारी कंट्री है उसकी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। द ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो न्यू दिल्ली में ही हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में ही रहते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड ऑफिशियल लिव हियर। और जितने भी कैबिनेट आपके मंत्रीज हैं, ये जो जितने भी आपके गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। जैसे पीएम और प्रेसिडेंट ये लोग रहते हैं, ऐसे ये लोग भी दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो मेन सेंटर है। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंडिया की कैपिटल है। अब देखिए स्क्रीन पे जो मैंने 29 स्टेट्स बताए थे वो स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने उनकी कैपिटल्स लिखी हुई हैं। तो ये कैपिटल्स, ये स्टेट्स और ये कैपिटल्स आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी दी हुई हैं और इनकी भी कैपिटल्स दी हुई हैं, वो भी आपको कॉपी में राइट करनी है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर से पहले आपको 29 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स, यानी ये पूरा पेज जो आप देख रहे हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये आपको कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। अब इसके बाद इसमें देखिए एक जो है वो यूनियन टेरिटरीज, जो एक ये चार्ट अब जो आप देख रहे हैं वो यूनियन टेरिटरीज का है, ये भी आपको राइट करनी है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि 7 स्टेट्स जो उत्तर पूर्वी इंडिया में हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना, यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा।
इनको क्या कहा जाता है, सात बहनें कहा जाता है, क्योंकि ये लोग मैप में एक दूसरे के नज़दीक हैं और एक साथ में ही। आवर नेबरिंग कंट्रीज़, अब इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए देखिए, आपकी ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें आपके इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप के साथ साथ आप देख रहे होंगे रेड कलर की डॉट 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 से एक लाइन बनी हुई है इसमें, मतलब कि एक स्क्वायर सा बना हुआ है। और इस स्क्वायर के अंतर्गत जो भी कंट्रीज़ आ रही हैं, कहाँ, हिमालय की तरफ, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए मैं नेम पढ़ती हूँ इनका, जैसे नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर अलग अलग डायरेक्शन में हैं ये सब, ठीक है। जैसे नेपाल, चाइना, भूटान, ये जो है हमारे नॉर्थ में है, यानी उत्तर में है। बांग्लादेश और म्यांमार आप देख रहे हैं, ये कहाँ है, हमारे पूरब में है। श्रीलंका और मालदीव्स ये दक्षिण में है, श्रीलंका भी आप देख रहे हैं और मालदीव भी देख रहे हैं, यहाँ नीचे है। और इसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये वेस्ट यानी पश्चिम में है। यानी कि ये जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं जिनको आप कहते हो, यानी जो आपके आस पड़ोस में से घर के बगल में रहते हैं ना, वैसे ही ये हमारे देश के बगल में रहते हैं, इसलिए इनको नेबरिंग कंट्री कहा जाता है। अब आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी ये एक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वैराइटीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग इसमें रहते हैं। पीपल लिविंग हेयर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, ट्राइब्स एंड रेसेस, यहाँ विभिन्न धर्मों के, जातियों के लोग जो हैं वो रहते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, उनकी अलग अलग संस्कृति है, सभ्यता है। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। परफॉर्म डिफरेंट राइट्स एंड रिचुअल्स, और अपने अलग अलग रीति रिवाज मनाते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ईट डिफरेंट फूड एंड वियर डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं और अलग अलग भोजन भी करते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इट, और इसी तरीके से हमारी जो जलवायु है उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, जैसे कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। वाइल सम आर वेरी हॉट, जबकि कुछ बहुत गर्म होते हैं, जैसे राजस्थान। सम रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ में वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे मेघालय में आपका चेरापूंजी है, चेरापूंजी में एक जगह है मासिन राम, जहाँ बहुत बारिश होती है। वाइल सम रिसीव स्कैंडी रेनफॉल, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ बरसात कम होती है, जैसे कि आपके मरुस्थल के एरियाज़ जो होते हैं वहाँ बारिश जो है वो कम होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस, इन सब डिफरेंसेस के बावजूद, इन सब अंतरों के बावजूद, वी आर वन, हम एक हैं। क्या हैं? इंडियन। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड दैट देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत जो है विभिन्नताओं का एक देश है, जिसमें विभिन्नताओं के साथ साथ भी एकता है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने भी आपसे शेयर की, ये हैं तो अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह ये होती हैं, पर ये सारी जगह मिलकर कहाँ हैं? इंडिया में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो विभिन्नताओं का देश है, यानी कि विभिन्नता में भी एकता पाई जाती है। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कल इसके क्वेश्चन आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो आपको एज इट इज़ कॉपी में राइट करनी है। और जो कॉपी आपकी होगी वो वन साइड प्लेन होगी और वन साइड लाइनिंग वाली होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार इसके लिए डिस्टर्ब ना, खुद कंफ्यूज होइएगा ना मुझे डिस्टर्ब कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो कॉपी में आप राइट करोगे वो कॉपी वन साइड प्लेन होगी एंड अदर साइड लाइनिंग वाली होगी, ये ध्यान रखना। और सबसे पहले उसमें आप कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज राइट करोगे चैप्टर फर्स्ट डाल के। सो वीडियो अगर आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ इसको रिपीट कीजिएगा, फिर से देखिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।